हेलो बच्चों, फिजिक्स फोरियम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ये जो बस 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ये 6 न्यूमेरिकल जो है ये आपके बुनियादी ढांचा की जो है नींव रखेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको समझिएगा। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1.0 10 की पावर -7 कूलम stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle of the table is same. Find mu. हमको क्या निकालना है? mu निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक बच्चों, पहले क्या क्या दिया हुआ उसको नोट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के मास कितने दिए हुए हैं? 5 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 केजी हो जाएगा। और दोनों पार्टिकल के चार्ज दिए हुए Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों सेम है। कितना है? 1.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक बच्चों, और इनके बीच का, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? आर की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक बच्चों, आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान कितना होगा? R स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हमारा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कितना होता है? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान कितना होगा? R स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों, आगे क्या होता है कि इसमें कुछ भी पूछ दिया जा सकता है, यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mv स्क्वायर अपान r के बराबर हो सकता है। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपान r के बराबर हो सकता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी r रेडियस को सर्किल मानकर वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पूछ सकता है। ठीक है, उसका मास पूछ सकता है। मास तो नहीं, इसकी वेलोसिटी पूछेगा। ठीक बच्चों, और क्या पूछ सकता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल कितना होता है? mg, यानी उस पार्टिकल का मास पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है? म्यू एस आर मतलब, या इसको हम कह सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है? R इज इक्वल टू mg बराबर होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। यानी ये जो फोर्स होता है ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के भी बराबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी F इज इक्वल टू म्यू एस आर, यानी R की वैल्यू कितनी होती है? mg, यानी म्यू mg इसके बराबर हो सकता है। तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जो है एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बता दिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये फार्मूला यूज होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। आइए इस फार्मूला को हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है पहले हम इसको नोट करते हैं। हमने नोट ही कर लिया पहले से क्या क्या दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है? क्या फार्मूला कहता है? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान कितना होता है? R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक बच्चों, तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू कितनी है? दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है कितना? ये 1.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, यानी इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी इसको मीटर में कन्वर्ट किए थे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 ये मीटर हुआ था। लेकिन ये मीटर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा? तो ये F इज इक्वल टू 9 इंटू ये 10 की पावर 14 और 14 में से -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5। और यहाँ पे क्या होगा? ये 100 इंटू ये 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 10 की पावर -2, पावर के ऊपर पावर मतलब क्या होगा? 10 की पावर -4। ठीक बच्चों, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 10 की पावर हमारा -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 9 इंटू
10 की पावर -5 + 2 यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन के बराबर हो गया। ठीक बच्चों, ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये क्या निकला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमको निकालना क्या है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। स्मॉल एफ इज इक्वल कितना होता है, म्यू एस आर। म्यू माने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, यहाँ बस म्यू आर लिख सकते हैं। यानी आर की वैल्यू कितनी होती है, एम जी के बराबर होती है, यानी म्यू इंटू एम इंटू जी। ठीक बच्चों, तो एफ इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रखते हैं। ये हमारा म्यू हो गया। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू 5 ग्राम है, तो इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया था। कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3, और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये कितना होगा 49 इंटू 10 की पावर -3 म्यू न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों फोर्स क्या हो गए, द टू फोर्सेस विल बी इक्वल। ये दोनों फोर्स क्या हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी क्या होगा, स्मॉल एफ यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि कैपिटल एफ जो है किसके किसके बराबर हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। फिर जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 49 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये म्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। स्मॉल एफ की वैल्यू हमारी ये हो गई, और कैपिटल एफ की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन के हमारे बराबर हो जाएगा। यानी ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -3, और ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 10 की पावर -3। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, और नीचे जो है 10 की पावर -3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 10 की पावर -3 आपस में कैंसिल आउट, यानी बचा क्या, 9/49 बचा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.18 के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे F की वैल्यू किसी भी फोर्स के बराबर हो सकती है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए F इज इक्वल टू mv² अपॉन R है। कभी कभी पूछ देता है कोई इलेक्ट्रॉन किसी R रेडियस पे सर्किल में अगर मूव कर रहा है तो उसी टाइम पीरियड क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो F है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी mv² अपॉन R के बराबर हो जाएगा। और v की टाइम को निकालना है, तो v इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक बच्चों, हम 6 प्रकार के 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और 6 डिफरेंट टाइप के ये जो क्वेश्चन होंगे आप उसके द्वारा आप बेसिक चीज मजबूत हो जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है क्या, टू आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल Q are kept at a distance r from each other. A third charge small q is placed on the line joining above the two charges such that all 3 charges are in equilibrium. So what is the magnitude and position of the charge Q? क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, इसको समझिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज A और B पॉइंट पे रखा हुआ है। दोनों चार्ज क्या है, कैपिटल Q है ना। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन पे एक थर्ड चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है।
एक थर्ड चार्ज क्या रखा हुआ है, स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस स्मॉल क्यू यानी जो थर्ड चार्ज क्यू है इसकी पोजीशन क्या होगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो लाइक चार्जेस हैं, क्या है, दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इनके बीच में इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो इस स्मॉल क्यू की मैग्नीट्यूड क्या होगी और इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे, पोजीशन क्या होगी। ठीक बच्चों, मान लीजिए कि पॉइंट ए से ये मान लीजिए पॉइंट सी पे थर्ड चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक बच्चों, पॉइंट थर्ड जो थर्ड चार्ज है पॉइंट सी पे रखा हुआ है। हम मानते हैं कि ये पॉइंट ए से यक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरा टोटल आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस यक्स। ये क्या हो जाएगा, आर माइनस यक्स। इसका मतलब अगर थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां पे ये थर्ड चार्ज रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा हुआ है इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक बच्चों, तो यानी ए के द्वारा लगाया गया फोर्स और यहाँ पे बी पे जो चार्ज रखा हुआ है बी द्वारा लगाया गया फोर्स, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है। चलिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना। एक कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स थर्ड चार्ज पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कैपिटल क्यू के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं कैपिटल के की वैल्यू आप जानते थे, मैं पढ़ाया हूं थ्योरी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। तो कैपिटल के इंटू, ठीक है, Q1 Q2 यानी Q1 या Q1 Q2 यानी कैपिटल Q स्मॉल q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। ठीक बच्चों, अब सेम टू सेम अब इसके द्वारा पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q के द्वारा लगाया गया स्मॉल q पे कितना फोर्स होगा, ये स्मॉल k और ये कितना होगा, कैपिटल Q स्मॉल q और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r माइनस यक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब जो कट रहा है इसमें काट दिए, कैपिटल के से कैपिटल ए कैंसिल आउट, कैपिटल Q स्मॉल q से कैंसिल आउट, यानी क्या हुआ, यक्स स्क्वायर ये बराबर होगा r माइनस यक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर दोनों साइड में है तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी बचा क्या, x इज इक्वल टू आर माइनस यक्स बचा। इस यक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू आर यानी x इज इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब पोजीशन हमको पता चल गई। जो थर्ड चार्ज रखा हुआ है वो पॉइंट ए से r बाई 2 यानी ये जो डिस्टेंस है इसके आधे यानी मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, अब इसकी पोजीशन तो हमको पता चल गई। अब हमको निकालना क्या है, स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका क्या होगा, ये कैपिटल Q और यहाँ पॉइंट ए पे रखा पॉइंट बी पे रखा चार्ज दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये जो है लिखेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस एट पॉइंट्स। जो पॉइंट पे रखे हुए कौन कौन से चार्ज रखे हुए, एट पॉइंट ए एंड बी, ये बराबर होगा फोर्स ऑफ, ये डिफरेंट टाइप का चार्ज है इसलिए इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं, कौन कौन से चार्ज कहां पे रखे हुए हैं, ए और सी। आप बी और सी भी कर सकते हैं या ए और सी की बात कर रहे हैं तो ए एंड सी पे जो रखे चार्ज हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ए और बी पे जो चार्ज रखे हैं
उनके बीच के रिपल्सन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो चलो आज इसको हम देखते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगता है इसके बीच में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कैपिटल के, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, यानी Q1 इंटू Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, R स्क्वायर के बराबर, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच के डिस्टेंस क्या है, R है। और चार्ज हमने ये Q1 लिया, ये Q2 लिया, दोनों चार्ज सेम है। ठीक बच्चों, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड C के चार्ज रखे हुए इसके बराबर होगा, यानी क्या होगा, कैपिटल के Q1 यानी कैपिटल Q, Q2 मतलब स्मॉल q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये x स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, जो अब कैंसिल आउट रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये तो k से k कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचा, कैपिटल Q अपान R स्क्वायर, ये बराबर होगा, ये स्मॉल q इधर बचा। x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू हमने निकाला है r/2, तो यहाँ पे आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो अब ये r/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर अपान 4, ये 4 क्या हो जाएगा, सबसे टॉप पे जाएगा, यानी 4 स्मॉल q अपान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हमारे पास ये रिलेशन बचा और ये रिलेशन बचा, तो नीचे से r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी कैपिटल Q इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4 इंटू स्मॉल q, यानी स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपान 4 के बराबर होगा। ये मैग्नीट्यूड निकल गया स्मॉल चार्ज, जो स्मॉल q है, जो थर्ड चार्ज रखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे आपकी किताब में जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से कूलम्ब्स लॉ के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए होंगे। अगर आपकी किताब में दिए, आपके पास किताब है, तो इसको आप बैठ के घर पे सॉल्व करिए। ठीक बच्चे, अब हम आगे जो है टॉपिक सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज जो है कैपिटल Q वो 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द 2 ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। कह रहा है कि एक चार्ज कैपिटल Q है, वो 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि चार्ज क्या होगा अगर उन दोनों के बीच का जो फोर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स की बात करें बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे मैथ में मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा में क्या होता है, अगर कोई चीज मैक्सिमम होती है तो वहां पे क्या होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करने का मतलब जो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, आइए मानते हैं कौन कौन से चार्ज है। एक चार्ज है, आइए इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास एक चार्ज कैपिटल Q है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब हम पहला चार्ज क्या मान लें, फर्स्ट चार्ज जो है कैप स्मॉल q मान लेंगे। अगर पहला चार्ज स्मॉल q मान लें तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, देन सेकेंड चार्ज विल बी कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो जाएगा। और नहीं होगा, अगर पहला चार्ज हमने Q मान लिया है ना, तो सेकेंड चार्ज क्या होगा, वो क्योंकि कैपिटल Q को 2 भाग में डिवाइड किया गया है तो सेकेंड चार्ज होगा कैपिटल Q माइनस Q। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कितना सपोज कर लें, डिस्टेंस हम मान रहे हैं r है। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आ जाएगा। अब आइए हम लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हम एक बार फिर फोकस कर रहे हैं, हमने बस कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया है, इसलिए हम कूलम्ब्स लॉ पे ही जो है जितने न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करा रहे हैं। ये हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, आप बेसिक चीजों के द्वारा ही आप जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आइए हम इसको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, ये F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान कितना होता है, R स्क्वायर के बराबर होता है। ये कौन सा लॉ है, ये कूलम्ब्स लॉ है। ठीक बच्चों, तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स होगा, इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल के Q1 की वैल्यू क्या मान लें, स्मॉल q है, और Q2 की वैल्यू कितनी है,
स्मॉल कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना है, आर स्क्वायर माना है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना है, आर स्क्वायर माना है। ठीक बच्चों, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब इनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू विल बी क्या हो, जीरो। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है, ये द फोर्स विल बी मैक्सिमम, यहां पर हम लिख लेंगे द फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ df अपॉन dq हमारा क्या हो जाए, ये जीरो के बराबर हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक बच्चों, तो चलिए आइए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारा ये फोर्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, df अपॉन dq। जितने कांस्टेंट है वो हमारे बाहर निकल जाएंगे, यानी k अपॉन आर स्क्वायर हमारा ये बाहर हो गया। अब हम क्या करेंगे, d अपॉन dq, अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं, ये स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि df अपॉन dq किसके बराबर है, जीरो, इसे df अपॉन dq ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब बराबर हो जाए तो क्या होगा, k अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करें, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कैपिटल Q बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल 2 इंटू क्यू बचेगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। यहाँ पे हम स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल Q कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर कर देंगे तो dq अपॉन dq हो जाएगा। तो dq अपॉन dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी बचेगा क्या, कैपिटल Q बचेगा। फिर यहाँ पे हमने क्यू की रिस्पेक्ट में, स्मॉल क्यू की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए x की पावर n है और x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन ds करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अगर x की पावर 2 है तो ये रहेगा 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी 2s के बराबर होगा। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक बच्चों, अब ये बराबर होगा, अब k अपन आर स्क्वायर ये तो बराबर हो जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी कैपिटल Q माइनस 2Q ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी हमको स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल q इज इक्वल कितना होगा, कैपिटल Q अपॉन 2, यही हमको निकालना था। ठीक बच्चों, यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो क्वेश्चन में क्या करा था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो चार्ज हुआ वो कितना होगा, कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q बाई 2। ये पहला चार्ज हुआ कितना, कैपिटल Q बाई 2। अगर दूसरे चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 रख दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल ये भी कितना हो जाएगा, Q बाई 2 ही हो जाएगा।